हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेट्स स्टडी विद तमन्ना। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड प्रेस द बेल आइकन। तो आज हम डिस्कस करेंगे वीकली करंट अफेयर्स को, जुलाई फर्स्ट ऑफ वीक। ये पार्ट 5 है। अगर आपने पहले के जो प्रीवियस पार्ट है उनको नहीं देखा है तो प्लीज वॉच इट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीकली करंट अफेयर। आज सबसे पहला आपका प्रश्न है वीकली करंट अफेयर में कि अमेरिका क्रेडिट रेटिंग एजेंसी जिसका नाम है फिच, ये बहुत ही मशहूर अमेरिका की एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, आपको ध्यान में रखना है। उनके अकॉर्डिंग रेटिंग इंक ने अपने ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक में वर्ष 2021 से 2022 के भीतर भारत की विकास दर को कितने प्रतिशत घोषित किया है। तो फिच के अकॉर्डिंग, जो कि अमेरिका की क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, उन्होंने 2021 और 2022 के बीच की ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक में भारत के विकास दर को घोषित किया है 8%। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। काफी ऐसी एजेंसीज हैं जिन्होंने इस प्रकार के वो कार्य करते हैं, रेटिंग एजेंसी, जिसमें से एक है ये फिच। और आपको ध्यान में रखना है कि पहले फिच ने भारत की जो विकास दर थी उसको घोषित किया था 2021 और 2022 के लिए 9.5%, लेकिन अब ये घटाकर कर दी गई है 8%। और किस लिए की गई है, रीजन आप जानते ही हैं कि कोविड-19 की वजह से जितना भी लॉकडाउन हुआ है पूरे भारतवर्ष में, तो इस सभी का जो प्रभाव है वो ग्लोबल इकोनॉमिक पर पड़ा है, यानी कि हमारी अर्थव्यवस्था पर पड़ा है। वो पूरी तरह से इन्फ्लुएंस हुई है, प्रभावित हुई है। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि भारत के विकास दर को अब निश्चित कर दिया गया है। फिश ने 2021 से 2022 के बीच की 9.5 से घटाकर कर दी है 8%। सेकेंड आपका क्वेश्चन है, लाजरस चकवेरा किस देश के राष्ट्रपति बने हैं। तो लाजरस चकवेरा राष्ट्रपति बने हैं मलावी की। जो मलावी देश है उनके नए राष्ट्रपति बने हैं और उनका नाम है लाजरस चकवेरा। थर्ड क्वेश्चन है, कौन सा शहर दुनिया के शीर्ष 30 स्टार्टअप इकोसिस्टम रैंकिंग में शामिल होने वाला देश का एकमात्र शहर बन गया है। तो ये बना है बेंगलुरु। और ये जो रेटिंग है, रैंकिंग है, ये दी जाती है आपके ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम 2020 और इनके द्वारा, स्टार्टअप जिनोम के द्वारा। और ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि भारत में जो एक राज्य है बेंगलुरु, उसको स्टार्टअप इकोसिस्टम जो रैंकिंग है उसमें शीर्ष 30 पर स्थान मिला है। फोर्थ क्वेश्चन है, किस बैंक ने ढाका यानी कि बांग्लादेश को भारत और भूटान से सीधे जोड़ने के लिए जशोर जिनादा कॉरिडोर, कॉरिडोर का नाम काफी इंपॉर्टेंट है तो ये आपको ध्यान में रखना है, जशोर जिनादा कॉरिडोर सड़क निर्माण को मंजूरी दी है। तो विश्व बैंक ने, यानी कि जो वर्ल्ड बैंक है, उनके द्वारा ढाका बांग्लादेश को भारत और भूटान से सीधे जोड़ने वाली ये जो जशोर जिनादा कॉरिडोर है, जो कि सड़क एक परियोजना है, निर्माण है, उसको मंजूरी दी गई है विश्व बैंक ने। और इन्होंने $500 मिलियन को भी मंजूरी दी है। तो $500 मिलियन की मंजूरी दी गई है विश्व बैंक की तरफ से। और भी कई ऐसी परियोजनाएं हैं, ऐसे बहुत से कॉरिडोर्स हैं जिनका निर्माण किया जा रहा है और जो विश्व बैंक है वो उनकी सहायता कर रहा है। फिफ्थ क्वेश्चन है, प्रोजेक्ट प्लेटिना। ध्यान दीजिएगा, प्रोजेक्ट प्लेटिना के तहत दुनिया का सबसे बड़ा प्लाज्मा थेरेपी परीक्षण किस राज्य में शुरू हुआ है। तो प्रोजेक्ट प्लेटिना के तहत दुनिया का सबसे बड़ा प्लाज्मा थेरेपी परीक्षण शुरू हुआ है महाराष्ट्र में। अभी हाल ही में रिसेंटली महाराष्ट्र के जो आपके मुख्यमंत्री हैं उनके द्वारा, जो उद्धव ठाकरे जी है, उनके द्वारा ये अनाउंसमेंट की गई है कि महाराष्ट्र में प्रोजेक्ट प्लेटिना के तहत वो देश का, पूरे मतलब दुनिया का, विश्व का, यानी कि सबसे बड़ा प्लाज्मा थेरेपी का परीक्षण किया जाएगा। और आपको पता ही है कि महाराष्ट्र में जो कोरोना के जो भी पेशेंट्स है वो बहुत ज्यादा है और वहां पर ये जो बीमारी है वो पूरी तरह से फैल चुकी है। सिक्स क्वेश्चन है, भारतीय टेलीकॉम कंपनी का नाम बताएं जिसने असीमित संख्या में निःशुल्क कॉल के साथ साथ
जूम, गूगल मीट और माइक्रोसॉफ्ट टीम्स की तरह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्लेटफॉर्म को भी लॉन्च किया है। तो वह कंपनी है जियो रिलायंस लिमिटेड की, और इस जो सॉफ्टवेयर है टेलीकॉम, इसका नाम इन्होंने रखा है जियो मीट। तो जियो मीट में आपको जूम, गूगल मीट, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स के साथ साथ अब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्लेटफॉर्म की भी फैसिलिटी मिलेगी। 7 क्वेश्चन है, सरोज खान जी का निधन हो गया है। आपको पता ही है, ये बहुत ही अनुभवी कोरियोग्राफर ले रही है और इन्होंने मतलब 3 बार तो नेशनल अवार्ड जीता है। नेशनल अवार्ड से 3 बार इनको सम्मानित किया गया है। और साथ ही साथ आपको ये भी ध्यान में रखना है कि 2000 जो सॉन्ग्स है उनको इन्होंने कोरियोग्राफ करा है। तो अनुभवी बहुत ही सरोज खान जी का निधन हुआ है, और वो किस क्षेत्र से बिलोंग करती थी, यानी कि उनका जो अनुभव था वो कोरियोग्राफी का था। एक था आपका एनुअल मरीन फिश लेडिंग्स इन इंडिया फॉर 2019 की रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य ने वार्षिक मछली उत्पादन में शीर्ष स्थान यानी कि पहला स्थान हासिल किया है, और वह राज्य है तमिलनाडु। इसने ये हासिल किया है वार्षिक मछली उत्पादन 2019 के अकॉर्डिंग सबसे शीर्ष पे रहा है तमिलनाडु। अगर इसके बाद की बात करें, फर्स्ट पोजीशन तो ये है, सेकेंड पोजीशन है गुजरात और थर्ड पे है केरला। और ये रिपोर्ट दी जाती है आपके सेंट्रल मरीन फिशर रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा, जिसे आप जानते होंगे CMFRI, इसके द्वारा ये रिपोर्ट तैयार की जाती है। और 2019 में वार्षिक मछली उत्पादन में शीर्ष पर रहा है तमिलनाडु, देन गुजरात सेकेंड नंबर पे, और थर्ड नंबर पे केरला। अगर हम ग्लोबल फ्रंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो इंडिया का स्थान आता है थर्ड, और फर्स्ट स्थान पे पहली पोजीशन पे कौन है, चाइना, और आपका सेकंड पे है इंडोनेशिया, मछली उत्पादन के उसमें इंडोनेशिया, और इंडिया है आपका थर्ड पोजीशन पे। तो ये करंट अफेयर्स से रिलेटेड कुछ एक्टिव फैक्ट भी आपको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आज हमने वीकली करंट अफेयर्स में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस किया है। आई होप आपको लेसन पसंद आया होगा। कीप लर्निंग, कीप सपोर्टिंग। थैंक यू सो मच।